दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम लोग लघुत्तम सम अपवर्त्य और महत्तम सम अपवर्त के चौथे वीडियो पर बात करेंगे। इसके पहले इस पार्ट से हमने और 3 वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। आइए इसी नए उत्साह और उमंग के साथ इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तो तद अनुसार दोबारा एक समय किस समय बजेगी। कह रहा है कि 11 बजे बजी है। अब फिर क्या कह रहा है कि 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, एक साथ 11 बजे बजी है, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दिए गए, जैसे मान लीजिए दिया है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इसका आप पहले लसा निकालिए। ठीक, देखिए हम निकालते हैं इसका लसा। देखिए भाग विधि से भी निकाला जा सकता है और डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। तो एक बार हम भाग विधि से भी निकाल लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट भी निकाल कर दिखा देंगे। ये देखिए 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। वैसे ही करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 1 1। इसका मतलब इसका लौसा कितना आ गया। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24, 24 पाँचे 120। कितना हो गया 120। इसका मतलब क्या है कि वो 120 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगी, क्योंकि 11 बजे बजी है तो 11 अगली 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 बार एक 11:20 पर बज जाएगी, फिर एक 11:30 पर बज जाएगी, एक 11:40 पर बज जाएगी। तो इन लोग को बीच जो अंतराल है 120 मिनट के बाद, मतलब कि जब जैसे ही 120 मिनट होगा तब तीनों फिर एक साथ बजेगी। तो 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो 2 घंटा। तो 11 बजे बजी है तो 11 के बाद 2 कितना होगा, 12 1। इसका मतलब कि 1 बजे वो एक साथ बजेगी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन बी 1 बजे है। अब आइए, जैसे मान लीजिए हमको डायरेक्ट लौसा लेना है तो हम कैसे लेंगे उसको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए आपको 2 कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए, आप 40 को तोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 को तोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 को तोड़ेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 3 2 हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब देखिए जब 2 मिल गया तो उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। तो 3 देखिए कहाँ पर मिलेगा, तो 3 देखिए इसको तोड़ेंगे 2 से तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब 1 3 मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं 5 का। तो 5 देखिए 20 में भी एक ही 5 है, 30 में भी एक 5 है और 40 में भी एक ही 5 है। इसका मतलब 5 होगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, अतिरिक्त 24, 24 25 120। एग्जाम में आप लोग को ऐसे लौसा लेना चाहिए और ऐसे ही लेना पड़ेगा ताकि हम लोग का समय बच जाए। आइए फिर, इसका मतलब हम लोग कितना हो गया, 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो 11 बजे से 2 घंटा हम लोग आगे जाएंगे तो 1 बज जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। पहले देखिए किस चीज से कह रहा है। 5 से, 6 से, 7 से, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 9 से विभाज्य भी है, लेकिन 9 से वह पूरी पूरी कट जाती है। जैसे कह रहा है कि 5 से भागा देंगे, 6 से देंगे, 7 से देंगे, 8 से देंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 9 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए इसका लॉसा हम डायरेक्ट ही लेते हैं। हमको देखिए सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा, तो 8 में, तो 8 ये हो गया। अब देखिए 3 कहाँ मिलेगा, तो केवल 6 में एक 3 मिलेगा, उसके बाद 5 मिल जाएगा, उसके बाद 7 मिल जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 3 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में 7 से करेंगे तो 6284, मतलब कितना 840 हो गया। 840 वह संख्या है जो 5 से, 6 से, 7 से, 8 से
पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन कह रहा है कि इससे 5, 6, 7, 8 से भागा दिया तो 3 शेष बचे, इसमें पहले हम 3 जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहे उसके बाद कि 9 से भाग दिया जाए तो विभाज्य हो जाए। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 840 के प्लस 3। अब पूछे के क्या है, तो के जगह पर आप 1 भी रखेंगे तो 843 होगा, तो इनसे भाग देने पर 3 शेष बचेगा। अगर 2 भी रखेंगे तो जितना होगा उसमें 3 जुट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। अब देखिए के का मान हम लोग को 1 2 रख कर चेक करना पड़ेगा। मैंने माने जैसे मैंने 1 रखा तो देखिए क्या होगा, ये 840 प्लस 3 हो जाएगा 843 हो गया। ठीक, ये तो 5, 6, 7, 8 से कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब कि 840 कट जाएगा, लेकिन इसको भाग दिया जाएगा तो 3 शेष यहाँ पर बच जाएगा। लेकिन हम चेक करते हैं कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से कब कटता है, जब अंकों का योग। तो 8 4 12, 12 3 15, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगा, तो हम लोग को ये नहीं होगा। वैसे ही देखिए अगर हम k = 2 रखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए मान लीजिए हम k = 2 रखते हैं तो ये हो गया, अब ये हो गया। तब देखिए 0 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 धन 3, 1683। अब देखिए कितना हो गया, 8 3 11, 11 8 6 17 1 18, ये अंकों का योग 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब 1683 पहली छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा और 9 से भी कट जाएगी। तो हम लोग का ऑप्शन 1683 सी सही हो जाएगा। आराम से एक बार इसको और समझ लेंगे। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से वो सबसे छोटी कौन सी संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो पहले देखिए यहाँ तक हम एक बार सवाल कर रहे हैं, 3 का लसा 840 हो गया, 840 में मान लीजिए मैंने 3 जोड़ दिया तो 843 ऐसी संख्या हो गई जो इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 3 देगी। ठीक है, तब बिल्कुल आराम से। उसके बाद कर रहा है लेकिन 9 से भाग देने पर भी पूरी कट जाए। तो 9 से भाग देने मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि 840 के प्लस 3, ये तो 5 5 6 7 8 से कट जाएगी, 5 6 7 8 से कट जाएगी ये वाली। अगर 3 जोड़ देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। वैसे ही अगर अब के की जगह 1 चेक करेंगे तो 1 चेक करेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, ट्रू रखेंगे तो 9 से हम लोग की संख्या कट जाएगी। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 5 7 8 से भाग देने पर। अब देखिए क्या क्या दिया है, 4 5 6 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर पूरी कट जाती है। तो अब देखिए इसका लसा लीजिए आप, तो आराम से कहेंगे 8 हो जाएगा, 8 ले लिए तो ये भी खत्म हो गया। एक हमको 5 मिलेगा, 6 में 3 मिल जाएगा, तो 8 5 40 40 अत्याई 120। अब देखिए 120 अब प्लस 3, अब क्या हो गया, ये वह संख्या हो गई कि जो 4 5 6 8 से भाग देने पर 120 पूरा कट जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक, अब वहाँ पर हम के लगा देते हैं। अब के = 1 रखते हैं तो 120 × 1 धन 3, तो कितना हो गया 120 धन 3 123। अब देखिए 123 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, अगर इसको 4 5 6 8 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसको हम 9 से चेक करते हैं, तो देखिए 123 में अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 1 9 है, 9 3 12 33, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं। फिर हम के = 2 रखते हैं, ये कितना हो जाएगा 240 धन 3। ठीक, तो कितना हो गया 243, तो 4 3 7 7 2 9, इसका मतलब अंकों का योग 9 है, इसकी मतलब ये संख्या 9 से 243 कट जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हम लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं एक विभाजिता संबंधी बहुत सा छोटा वीडियो डाला हूँ, उसमें बताएं कि संख्या है 2 से 8 से 6 से 9 से, माने विभाजिता के सारे नियम हैं। उसे एक बार आप देख लेंगे तो आपको चेक करने में बहुत आसान हो जाएगी कौन सी संख्या कब किस संख्या से कटेगी। वो बहुत छोटा सा वीडियो है, उसका लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। देखिए उसके बाद क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है। क्या है, ये इसका HCF बोले, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 दिया है। फिर हम बात करते हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि LCM, LCM = 1296 दिया है। तो फिर देखिए क्या पूछे, यदि उनमें से एक संख्या, फर्स्ट कोई एक संख्या दिया है 864। देखिए मैं इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख भी लेंगे। पहली
संख्या गुणे दूसरी संख्या इजकल टू HCF गुणे LCM, मतलब कि मौसा गुणे लसा या लसा गुणे मौसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि फर्स्ट एक दिया है 864, एक बार चेक 864, उसके बाद सेकेंड पूछा है और हम लोग का LCM HCF दिया है 1200, एक 96 दिया है, एक 1296 दिया है। अब देखिए तो हम लोग का सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 96 गुणे 1296 बटा 884। अब इसी को हम लोग को हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आराम से। अब देखिए चेक करिए, देखिए अब इसको कटाना है हम लोग का दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए अगर इसको चेक करते हैं तो 8 6 14, 14 4 18, 2 1 3, 3 9 12, 12 6 28 का मतलब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, ये 26 हो जाएगा। तो अब 3 का 24 और 3 का 24, 288, फिर 3 से तो 3 4 का 12, 3 3 9, 3 दूनी का 6। अब एक बार फिर चेक करते हैं, 8 8 16 2 18, 4 3 7 2, 4 3 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा तो 29 27 हो जाएगा। फिर 18 तो 36 18 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 4 का 12, 3 4 का 12, इसका 96 से 96 खत्म। इसका मतलब जो हम लोग दूसरी संख्या होगी 144 होगी। आइए फिर हम देखते हैं, हम लोग का ऑप्शन ए नहीं होगा, B 135 दिया है, C 140 दिया है, D 144 दिया है। देखिए इस प्रकार के सवाल को करते समय बिल्कुल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है। तो हम लोग का एक दूसरी संख्या दिया है 864, एक मसा दिया है 96 और लसा दिया है 1296। दोस्तों आप लोगों ने मेरा या अपना YouTube चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हम लोग का नया एक एनर्जी देता है, जो अगले वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत उत्साह से अपने अगले वीडियो के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग के बीच अपना अगला क्लास लाते हैं। आइए फिर देखें हम लोग अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का लसा। देखिए फिर उसी प्रकार है, एक टॉपिक से दो क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप लोग इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, ताकि आप किसी भी बुक से लगाइए। इस श्रृंखला में 4 या 5, 4 चौथा भाग ये है, आप लोग का एक भाग और दिया जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से सवाल बनाएंगे तो आपके सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक से सवाल इसमें शामिल कर लिए गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का लसा 2079 है, 2079, और उनका मसा ये एलसीएम है, HCF कितना है, तो HCF 27 है। तो बोल रहा एक संख्या दिया है कितना 189, तो सेकेंड संख्या पूछ रहा है। तो हम सेकेंड संख्या जानते हैं, लसा गुणे मसा बटा लसा गुणे मसा बटा पहली संख्या। अब देखिए इसको हम लोग काटाते हैं। मान लीजिए इसको हम 3 से काटाते हैं, क्योंकि ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 29 27 हो जाएगा। ये 6 दूनी का 18, 3 का 9 हो जाएगा, ये 9 7 63 हो गया। अब 7 से इसको चेक करते हैं, तो 7 एकम 7 नहीं, 7 दूनी का 14, तो हम लोग कितना बचा, तो 6 और 67, 9 7 63 में और 7 7 4 बच गया, 4 9 49 हो गया, तो 7 7 से 49। इसका मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 297। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए ही मिल गया हम लोग का 297, ठीक है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 44 और 264 है। देखिए क्या दिया है, लसा मतलब कि मसा और लसा, मसा और लसा। अब देखिए मसा कितना है, तो 44 है, लसा कितना है, तो 264 है। अब क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या को 2 से भागा दिया जाए, मान लो कि फर्स्ट संख्या हमारा x है, इसको मैं 2 से भागा दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो हमको 44 मिलता है, ठीक। तो पूछ रहा है क्या, तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। वही सवाल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देखिए फर्स्ट संख्या मान लीजिए मैंने x माना, x में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 44 मिल रहा है, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 88। अब देखिए
हम लोग क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो अब देखिए ये कितना होगा, हम लोग को दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा मसा गुणे लसा या लसा गुणे मसा। तो दूसरी संख्या बराबर x का मान हम लोग कितना आया है, यहाँ पर 88 हम रख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए x है तो यहाँ पर 88 रख दिए। उसके बाद ये 44 गुणे 264। तो दूसरी संख्या कितना हो गया, 44 264 बटा 88। 44 दूनी का 88, 13 दूनी का 26, 2 132। इसका मतलब दूसरी संख्या हम लोग कितना हो जाएगी, 132 हो जाएगी दूसरी संख्या। अब देखिए हम लोग का ऑप्शन ए 140 नहीं होगा, बी ऑप्शन हम लोग का 132 दिया है। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में तथा उनका मसद 4 है। मान लो संख्याएं दो संख्याएं हैं, कितने का अनुपात में, तो 3/4 के अनुपात में है। और उन लोग का HCF मसद कितना दिया है, 4 है। अब देखिए अगर मान लीजिए वो संख्याएं हैं, HCF कितना दिया है, HCF 4 दिया है। मान लीजिए कोई संख्या है 3x और 4x है। ठीक, अब देखिए और इनका मसद 4 दिया है। तो अगर संख्याएं मान लें कि मैं पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इसमें से मैं मसद क्या लूंगा, मसद दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है। इसका मतलब इसमें से मसद मेरा x हो जाता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब देखिए क्योंकि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, और इनका मसद लिया तो x और मसद का मान कितना दिया है, 4, तो x बराबर 4 हो गया। इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो गई, तो 4, ये 3x है तो 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 4 16। अब देखिए क्या पूछा है, तो उनका लसक क्या होगा। अब लसक कह रहा है, तो अब देखिए 12 16 में सबसे ज्यादा आप लोग को 2 कहाँ मिलेगा, तो 16 में हम लोग को 4 2 मिलेगा। इसका मतलब 16 ऐसे ही हो गया। 12 में क्या मिलेगा, 12 में 3 कितने मिलेंगे, तो 1 3 मिलेगा। इसका मतलब इसका लसक कितना हो गया, तो 48। आइए हम लोग का लसक हो गया 48। देखिए इस प्रकार के सवाल को करते समय ये फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे कर दिया कि पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, तो मसा लेंगे तो दोनों में जो काम होता है वही मसा होता है। तो ये हम लोग का मसा हो गया 4, तो ये हो गया x बराबर 4, तो संख्या 12 हो 1 16 हो गई। लेकिन इसे एग्जाम में करने के लिए जब मसा का मान दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो आप डायरेक्ट संख्या लिख सकते हैं। ये 4 दिया है ना, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 4 का 16 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे आप, ये 16 गुणे 3 48 हो जाएगा। क्योंकि जब संख्याएं अनुपात में रहती है और उन्हीं का मसद दिया जाता है, तो आप मसद से गुणा कराएंगे संख्याओं में, तो संख्याएं अनुपात में गुणा कराएंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, देखिए यहाँ पर लिखा है 3/4 और मसद 5 दिया है, तो कह रहा है उनका लसक। ठीक उसी प्रकार का सवाल है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से गुणा कराया, ये पंक्ति 15 हो गया, इसमें कराया तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब पूछ रहा है इसका लसक, तो आप लसक लीजिए। देखिए आपको इसमें 20 आपको 2 कहाँ पर मिलेगा, तो 10 5 2 2 यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 3 मिल जाएगा, 1 5 मिल जाएगा, तो 2 दूनी का 4 4 3 12 12 5 7, इसका लसक कितना हो गया 60। ऑप्शन देखिए हम लोग का 20 सही है। तो एग्जाम में ऐसे हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या मानने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट संख्या कौन सी है और सेकंड संख्या कौन सी है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में यदि इनका लसक 108 है तो उन संख्याओं का मसक क्या है। अब देखिए 3/4 के अनुपात में, लेकिन इनका लसक दिया है कितना, एलसीएम 108। तो पूछ रहा है कि मसा HCF माने मसा कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए संख्या है वो 3x है पहली संख्या, दूसरी संख्या 4x है। अब इसका लसा हम लोग को निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे, तो एक तो दोनों में कॉमन मिलेगा x, वो जो दोनों में नहीं मिलेगा वो भी, यही हम लोग का लसा इक्वल टू हो गया 108। तो कितना हो गया 12x इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू 9 8 होल से, तो x इक्वल टू 9 हो गया। अब देखिए तो हम लोग की संख्या कितना हो जाएगी, फर्स्ट संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या 4x, तो एक
एक्स में अगर 3 से गुणा करें, एक्स का मान 9 है, 9 में 3 से गुणा करें तो 27 हो गया, एक कराएंगे तो 36 हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसका मसा, तो आप मसा निकालिए, ऐसा करके भाग विधि से निकालिए। देखिए ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 तिरी 27 हो गया, इसका मतलब इसका मसा कितना हो गया, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 9 है। देखिए जब अनुपात में, जैसे देखिए जब अनुपात दिया हो और संख्याओं का लसा दिया हो तो लसा लिया जाता है। 3x 4x मानेंगे तो x इसका कॉमन मिल जाएगा और दोनों में से जो कॉमन नहीं मिलेगा वो भी लसा लिया जाएगा। ठीक है। और मसा में क्या होता है कि मसा में जो केवल कॉमन मिलता है वही मसा लिया जाता है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, तो 528, तो उनका मौसम 33 है, मतलब मौसम बोल रहा है 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं कितने जोड़े हो सकते हैं। अब जोड़े पूछ रहा है, देखिए पहले आराम से सोचेंगे। मौसम दिया है, इसका मतलब क्या है। मैं अगर बोलूँ कि दो संख्या है, एक मान लीजिए मैं 33x मान लिया, एक 33y मान लिया। क्यों माना, क्योंकि अगर इन संख्याओं को मैं मौसा लिखना चाहूँ तो दोनों मेरे को कॉमन क्या मिलेगा, तो मेरे को 33 कॉमन मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। कह रहा है इनका योग, तो मतलब कि 33x धन 33y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528। तो x धन y इक्वल टू 528/33। अब 11 से कटाते हैं, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 44, 11 8 88, ये कितना आ गया, 16 48। इसका मतलब x धन y इक्वल टू 16। अब देखिए जोड़े, जब भी जोड़े बनाने कहता है तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना होता है जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, तो आइए हम इसको अब लेते हैं। देखिए अगर 1 और 15 रखेंगे x धन y, मतलब कि x का मान 1, y का मान 15, तो हम लोग का 16 आ जाएगा ना, और इसका मौसा भी वही होगा। अब देखिए दो, जैसे देखिए हम जोड़े यहाँ पर लिखते हैं आराम से। जैसे देखिए मैं मान लूँ कि अगर x बराबर 2 लिखूँ तो y बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 लाना है तो 14 लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मौसा 1 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 16 है तो हम 3 लिखे और 13 लिखे, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। वैसे ही चलिए हम 4 लिखे और 12 लिखे तो इसका मौसा 1 नहीं होगा। अगर 5 लिखे 11 और इधर 11 लिखे तो ये 16, इसका भी मौसा 1 हो जाएगा। उसे देखिए 16 है तो फिर मान लीजिए यहाँ पर मैं 6 लिखूँ, यहाँ पर 10, तो इसका भी नहीं होगा। मैं फिर 7 लिखूँ और फिर 9 लिखूँ तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब कोई जोड़ा नहीं होगा, इसका मतलब कितने जोड़े हैं, देखिए 9 7 16, 6 5 और 11 16, 3 13 16, 1 15 16, और इनका मौसा भी 1 है। तो यही जोड़े बनाए जाते हैं जिनका मौसा 1 हो। तो देखिए x के बराबर अगर 1 की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह 15, तो हम लोग का 16 हो जाएगा। x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 13, तो 16 हो जाएगा। x की जगह पर 5 रखेंगे और y की जगह पर 11 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। वैसे ही x की जगह पर 7 रखेंगे, y की जगह पर 9 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम लोग को 4 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मौसा 12 दिया है। तो मान लीजिए कि संख्या है 12x 12y, और उनका गुणनफल देखिए क्या दिया है, गुणनफल दिया है 2160। तो ये संख्या है तो 12x 12y हुई, क्योंकि मैं इसका मौसा लूंगा तो मेरे को 12 मिल जाएगा ना, क्योंकि 12 ही कॉमन है। अब कह रहा है इनका गुणनफल, तो 12x 12y बराबर 2160। अब देखिए x इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 2160 12 गुने 12। उनका मौसा 12 है, तो इस प्रकार के संख्याओं को कितने जोड़े होंगे। आइए हम लोग 12 से घटाते हैं पहले इसको। 12 एकम 12
9 6 12 8 96 180, फिर 12 से इसको काट कर 12 एकम 12, उसके बाद कितना आ जाएगा 6 0 12 5 60। इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई बराबर 15। अब जोड़ा बनाना है तो देखिए एक जोड़ा तो 1 का 15 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 15 रखेंगे, तो दोनों का गुणा कराएंगे तो हम लोग को 15 मिल जाएगा। दूसरा जोड़ा चेक करते हैं। तो दूसरा जोड़ा देखिए, अब हम लोग का मतलब गुणा कराकर 15 आना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 2 रखूंगा तो नहीं होगा, 3 रखूंगा और 5 रखूंगा तो हम लोग का 15 मिल जाएगा। इसका देखिए इसके बीच का मसा भी 1 है। ठीक, अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा उसके बाद अगर कोई जोड़ा होगा तो वो 15 है ना, तो इसके बाद मान लीजिए 4 रखे तो 4 से नहीं होगा, 5 से तो हो ही गया, 6 से 7 से कोई नहीं होगा। इसका मतलब केवल इसके 2 जोड़े होंगे, एक तो 1 और 15, एक 3 और 5, क्योंकि इनका मसा भी 1 है और इनको गुणा कराने पर भी मतलब x ये y, अगर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 15 है, x अगर इसको गुणा कराए तो ये भी 15 बन जाएगा और इसको कराए तो ये भी 15 बन जाएगा। इसके मतलब इसके 2 जोड़े संभव होंगे। हाँ, ऑप्शन में 2 है भी, हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का मसा 12 और लसा इतना दिया है, तो संख्याएं के कुल कितने जोड़े होंगे? कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मसा बराबर 12, मसा 12 और लसा कितना दिया है 924 दिया है हम लोग का एलसीएम। ठीक है, आराम से थोड़ा सा इसको समझना है। तो देखिए अगर मैं एक लिखूं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देखिए अगर मैं पहली संख्या को 12x और दूसरी संख्या को 12y मानता हूँ, देखिए क्यों इसलिए मानता हूँ कि देखिए अगर इनका मसा मैं निकालूँ तो 12 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब देखिए ऐसे हम कर देंगे तो हम लोग कितना हो गया, अगर लसा हम लोग एक हमको कितना दिया है, मसा कितना दिया है 12 और लसा दिया है 924, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 924 बटा 12, 12 से 12 खत्म, एक्स वाई बराबर कितना हो गया, एक 12 यहाँ पर हो रहा है, ये 12 से देंगे हम लोग 12 बरसते 84, फिर यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 8 4 फिर बरसते 84। इसका मतलब x इंटू वाई बराबर क्या हो गया 77। अब जोड़ा पूछ रहा है तो देखिए ऐसा x का मान ऐसा रखना है और y का मान ऐसा रखना है, गुणा करने पर 77 हो जाए, दोनों संख्याओं के बीच का मतलब कि मसा 1 हो। तो आइए हम आराम से समझते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 1 मैं रखूँ और y इक्वल टू 77 रखूँ तो हम लोग को 77 मिल जाएगा ना। वैसे ही देखिए एक जोड़ा ये हो गया। अब दूसरा जोड़ा देखते हैं। देखिए अब 77 बनाना है गुणा करने पर, तो 11 एक 7 हो जाएगा, 7 एक x बराबर 7 और y बराबर 11, 11 7 77 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कोई जुड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि 77 है, तो यह 1 गुणे 1 77 हो गया। देखिए पहला जोड़ा हम लोग का क्या हो गया 1 गुणे 77, दूसरा क्या हो गया तो 7 गुणे 11। ठीक, इन लोग का इन संख्याओं का मसा भी एक होगा और गुणा करने पर 77 भी मिल जाएगा। इसका मतलब कितने जोड़े संभव है, इसका भी 2 ही जोड़ा संभव है। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। आइए मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।